कितना वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है? ये इसमें ऐसा है जी, जो जनता थोड़ा ये विश्वास कर रही थी भाई ये जो बजट है ये आम जनता के लिए एक अच्छा बजट देंगे। जैसे पीछे 2 साल से तो कोरोना सिस्टम चल रहा है, सारा सिस्टम बंद है, लेकिन जो इन्होंने आज बजट पेश किया है यो एक बहुत ही निराशाजनक बजट है। ये जो पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये इन्होंने पेश होने से पहले ही ये सारी कार्रवाई कर लेते हैं। इन्होंने आम जनता से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ वोट के लिए ही आम जनता को यूज करते हैं। ठीक, आपका नाम? सुभाष पांचाल। ठीक। आज जो बजट पेश किया गया, ये बजट जनता की जो उम्मीदें थी, अब इस बजट में कुछ मिलेगा, किसानों ने भी उम्मीदें थी कुछ मिलेगा, लेकिन जनता के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। किसानों के लिए भी जो पहले ही दे रखा था वो अभी दिया है, लेकिन किसानों की उम्मीद तो ये थी हमें जो पहले मिल रहा है उससे कुछ बढ़ के मिलेगा, वो नहीं हुआ। और जो मजदूर हैं, अपने नरेगा के जो मजदूर हैं, उनके लिए जो बजट होना चाहिए था उसमें भी काफ़ी बड़ी कटौती इन्होंने पहले भी कर रखी थी और अब भी उस तक नहीं गए। अब भी यहाँ हम देखते हैं गाँव के अंदर जा के मजदूर, हर गांव में मजदूर ये कहते हैं हमें नरेगा के तहत काम दिया जाए, लेकिन ये नहीं कहते हमारे पास बजट ही नहीं है। तो अब भी उनके लिए कोई बजट इसके अंदर कोई प्रावधान नहीं हुआ है। क्या नाम है? मेरा कॉमरेड सूरजवान। और क्या कहेंगे आज के बजट के बारे में? उम्मीद तो जो जनता की समस्याएं हैं उनका समाधान करेगी सरकार। महंगाई बहुत बढ़ रही है, मंदी है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, टोटल इंडस्ट्री मतलब 20-25% प्रोडक्शन कम कर रही है। इसलिए कम कर रही है कि वो बिक नहीं रही और लोगों को इस बजट में दिया कुछ नहीं गया। अभी भी बजट, क्योंकि आज बजट पेश होना था और सुबह सेंसेक्स 500 अंक चढ़ गया, क्योंकि बजट उनके लिए आ रहा था, कारपोरेट हाउसेज के लिए। उनके टैक्स कम कर दिए और लोगों को ज़रूरत थी बेरोज़गारी का हल किया जाए, मतलब नरेगा में 2 लाख करोड़ रुपए दे दें, सब लोगों को रोज़गार मिला। लोग, अजीब बात है, 42,000 करोड़ रुपए सरकार ने मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दे के ये कह रहे हैं हमें बचाए, और कारपोरेट को टैक्स में छूटें दे रहे हैं। बजट से उम्मीद तो लोगों को ये थी कि भाई शिक्षा का बजट बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य का बजट बढ़ाएंगे, रोज़गार के लिए कुछ करेंगे, खेती के लिए कोई सरकारी इन्वेस्टमेंट करेंगे। खेती में पीपीपी मोड ले आए, प्राइवेट पार्टनरशिप का मामला है, मतलब उसमें प्राइवेट सेक्टर को ला रहे हैं। ये इसी तरह इस बजट में भी पब्लिक सेक्टर को बेचने का एक प्रोग्राम चला रखा है लगातार। बजट जनता के हक में तो नहीं है, कारपोरेट के हक में। और अब बोला कोई बारे में क्या उम्मीदें थी और कितना सरकार खरा उतर पाई है, क्या सोचते हैं? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और ये अपने चैनल के माध्यम से जनता तक जो भी सरकार की नीति है वो आप पहुंचा रहे हैं। और मैं सभी सुनने वालों को नमस्कार। असल में ये जो आज बजट जो पेश किया गया है ये लगता तो पहले ही था, ये जन विरोधी बजट है, ये किसान विरोधी, ये कर्मचारी विरोधी, महिला विरोधी बजट है ये। और मतलब इस बजट में नया तो कुछ नहीं है, मतलब सरकार जिस तरह से लगातार जो नीतियां जो लागू कर रही है उन्हीं पे आधारित है ये बजट भी। जिस तरह से पीछे खेती को बर्बाद करने के कानून सरकार लेके आई थी, अब भी मतलब सरकार वो काले कानून उल्टे बेसिक ले लिए, लेकिन उनको बजट के माध्यम से लागू करने की जिस तरह से सरकार ने बजट में लेके आई है, कारपोरेट के हवाले करने जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। मतलब सब कुछ तो निजी हाथों में देना का सरकार ने फैसला कर लिया है। बजट से निराश हैं? काफ़ी निराश हैं आम जनता। महंगाई से त्रास दिए जनता में, जनता को काफ़ी उम्मीद थी कि महंगाई पे कुछ राहत मिलेगी आने वाले समय में। और ये जो पीछे जो आंदोलन हुए हैं, चुनाव भी है 4-5 स्टेटों में, सरकार उससे कुछ सबक लेते हुए जनता को कुछ राहत देगी, लेकिन सरकार मतलब जनता को निराशा ही हाथ लगी है इस बजट से। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। इन पर हमारी कुछ भी नहीं है जी, चाहे कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसान हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील हो, आशा वर्कर हो, और चाहे कोई भी आम आदमी, आम इसमें कोई भी नहीं उम्मीद। पहला बहस हो करती बजट के ऊपर,
आज कोई बजट पे बहस तो नहीं है जी। ये तो पहले उसको तय कर ले हैं, या काले कानून हो, किसानों का, मजदूरों का कोर है, ये काले कानूनों का भी इन पर बहस नहीं करी थी। इन्हें तो लागू और थोपने का मतलब है जी। आज हम इससे उम्मीद तो हम उसी दिन से छोड़ गए थे जिस दिन कि ये बहस बंद कर दी थी। आज बहस भी नहीं है, कुछ नहीं है। इन्हें तो लागू करने से मतलब है, कोई मरो कोरो है। सिर्फ वोट के टाइम भी वोट यूज करते हैं, गरीब अमीर चाहे कोई भी हो जी। एक तो कर्मचारियों की उम्मीद क्या थी इसमें? कर्मचारियों की तो उम्मीद ये थी जी भाई कि मैं कुछ देगा, क्योंकि ये संघर्ष चल रहे हैं, तो संघर्ष के बाद भी ये कुछ नहीं दे रहा है जी। तो इसी करके सारे निराश। जनता त्राई कर, नाराज ते भी त्राई कर रहे हैं जी। जो सबसे गाने देखो, कभी ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं था कि मोदी झूठ बोलता है। ये आप साफ में सुनो और आपने पता भी है कितने बढ़िया के मोदी झूठ बोलता है। तो मोदी झूठ ही बोल रहा है और बोलता जाएगा भी है जी। हम इसका जवाब वोट से ही देंगे, और तुम्हारे वोट तो कोई है नहीं।